पुराना एक बचपन का इंसिडेंट है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी है, ध्यान सुनिएगा प्लीज। कैसी छुट्टियां थी सर? गर्मियों की छुट्टियां। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। अब हम लोग गए हुए थे अपने बुआ जी के घर। कहां पर? ठीक है, होता है ना जनरली हम लोग जब भी छुट्टियां होती है तो अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं, क्योंकि वहां पर अपनी एज के बच्चे हैं तो उनके साथ खेलने को मिलेगा। तो यही हमारा एक्सपेरिमेंट था, या सॉरी एक्साइटमेंट था कि हम लोग वहां जाएंगे और उनके जो बच्चे हैं उनके साथ मिलकर सारे दिन मस्ती करेंगे, है ना? बिल्कुल सही। तो इससे पहले भी उनके घर पे जाते रहे हैं, है ना? ये करीबन बात रही होगी 8वीं 9वीं क्लास की। मैं 8वीं 9वीं या 10वीं में रहा हूँगा। मेरा जो छोटा भाई है, छोटा मतलब मुझसे 4 साल छोटा है वो, तो वो 4th 5th में रहा होगा। तो हम लोग गए, भाई गर्मी की छुट्टियां हुई, ठीक है। अब जो बुआ जी का घर है गांव में, जैसा कि आप जानते हैं, अपनी स्टोरी में प्लॉटिंग आपको पूरी पता होनी चाहिए। ये है बुआ जी का घर, ये गेट, यहां पर मतलब और भी घर हैं, और भी बहुत सारे घर थे। बीच में एक खुला मैदान हुआ करता था काफी, सभी घर इसमें बाउंड्री में हुआ करते थे ऐसे, और बीच में खुला मैदान हुआ करता था। मतलब सर जब आप इस बार गए तो वहां पर एक कंस्ट्रक्शन समझ में आता है आपको? कंस्ट्रक्शन समझ में आता है कि हाँ, कंस्ट्रक्टेड हाउस बना हुआ था। जब हम इसमें अपने वो जा रहे थे बुआ जी के घर गाड़ी से, तो जाते जाते वो घर दिख गया। मैंने कहा यार ये कौन बदतमीज आदमी है, हमारे मैदान के ऊपर घर बना दिया। हाँ, खूब खुला मैदान हुआ करता, वहां पे हम लोग खेलते थे बहुत अच्छे से। इस बार जब गए तो भैया वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रखा है तगड़ा, और कंस्ट्रक्शन भी कैसा, दैट मीन्स कि लेंटर वेंटर डले हुए ईंटे पर, उस पर रंग रोगन लकड़ी का काम वैसा कुछ नहीं हुआ। और जाते जाते क्या देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन मान लो इतने हिस्से में हुआ है, बीच में कहीं पर या साइड में कहीं पर, ऐसा कर लीजिए यहां पर। तो इसके आसपास कुछ लोगों ने घेराबंदी कर रखी है। घेराबंदी मतलब इस घर को चारों तरफ से घेर रखा है। और वो जो लोग थे वो जनरली वो जो होते हैं ना गांव में, जिनके पास घर नहीं होता, जो कहीं पर भी टेंट तान के रहने लग जाते हैं, ठीक है ना, तो वो वाली वैरायटी जो है वो इस घर के आसपास पूरा इसको घेर के बैठी थी। कोई भी अंदर नहीं था। तो मैंने कहा ऑब्वियसली ये तो सिंपल सी बात है कि अंदर जो है घर का मालिक खुद रहता होगा, तभी इसलिए बाहर बैठे हैं। बट जनरली अपने घर के आर बार किसी को कोई रहने नहीं देता। इनके पास जो ऊंट है, बकरियां हैं, इन्होंने ये भी बांध रखी। हम घुस गए घर के अंदर, खाना बना किया, मिले बुआ जी से, और जैसे ही मिल के चाय वाय पी ली। चाय तो नहीं पीते, दूध पिला दिया बुआ जी ने। अब भैया हमारा वही काम, बोले चलो खेलते हैं। तो 2-4 उनका, बुआ जी की तरफ जो भाई थे मेरे, वो 2 हम हो गए, 1-2 गांव के और इकट्ठे कर लिए भैया। यहां पर गाड़ी स्टंप्स और चालू अपना खेला। बोले आंदे भैया, आए ना। और मेरा उसमें इंटरेस्ट ये था कि ये सब सारे ना मुझसे छोटी एज के थे, ठीक है। एक गांव का और लड़का था जो मेरी एज का था, बाकी सारे छोटे थे। छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने में मजा अलग आता है। आप उनको कितनी भी देर फील्डिंग करवा सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। और एक टाइम पे अगर उनकी ईगो हर्ट हो जाए तो वो आपको आउट करने के लिए लगे ही रहेंगे। इस मौके में आप आराम से बैटिंग कर सकते हो बहुत देर तक। तो मैंने कहा चलो भाई खेलते हैं। खेलना स्टार्ट किया भैया। फील्डिंग यहां पे लगी हुई थी, शॉट मारा, बॉल इस घर के अंदर चली गई। बुआ जी का जो लड़का है वो यहीं पर ही फील्डिंग कर रहा था, वो अंदर गया और बॉल ले आया। हमने फिर खेलना चालू, धमाधम खेली जा रहे हैं, मस्ती मजाक चल रहा है, मतलब खेल रहे हैं खूब, जिसको बोलते हैं खूब इनसे फील्डिंग करवाई, खूब इनके पसीने निकलवाए, छोटू गैंग। और जब इनकी बैटिंग की बारी आई तुरंत आउट कर दिया, है ना। एक ही बार ऐसा हम करते हैं। अब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उस पर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। अब जब आप ऐसे खेलने लगते हो तो वहां पे बाउंडेशन तो कुछ है नहीं, बिकॉज छुट्टियां चल रही है, तो खेलने के लिए भी आपको कोई नहीं रोकेगा। आपका खेल बंद एक ही वजह से होता है कि बिकॉज ऑफ लाइट, डिम लाइट की वजह से हमें खेल बंद करना पड़ा, बिकॉज सूर्य अस्त हो चुका था। तो भैया हमने बोला कि अब कल खेलेंगे, चलो चलते हैं घर पहुंचे। घर जाते ही फिर से बुआ जी के घर आए हुए, तो अच्छा लालन पालन पोषण हो रहा है भैया, और खाने को मिला। हम लोग खाने बैठे, ठीक है, हाथ मुंह धोकर, वैसे तो कौन धोता है, घर वाले बोलते रहते हैं बेचारे कि हाथ धो लो। हम लोग खाना खाने बैठे। देखते ही देखते क्या हुआ, वो जो बुआ जी का लड़का है उसने उल्टियां करनी स्टार्ट कर दी। खाना खाया ना, उसने उल्टियां करनी स्टार्ट कर दी। हमने सोचा यार हो गई तबीयत खराब। साथ साथ में ये भी लग रहा था यार इसकी तबीयत खराब होगी तो अब खेलेंगे कैसे, ओ माय गॉड। और साथ में उसकी तबीयत का भी ध्यान रख रहे थे। उसने उल्टियां कर दी स्टार्ट की। धीरे धीरे उसका जो शरीर है वो तपने लगा। तपना समझ में आता है, बुखार चढ़ने लगा। तो भाई साहब जो घर पे दवाई थी, या जो आसपास में जो कंसल्टेंट है, डॉक्टर्स जो होते हैं गाँव में, उनको बुलाकर जो दवाई हो सकती है वो दी। रात होते होते बुखार जो है वो उतरने का नाम ही नहीं रहा था, क्योंकि हम घर में एंटर कर गए थे 7:30 बजे करीब। उसके बाद में 9 बजे तक वही प्रोग्राम चला, कभी उल्टी कर रहा है, कभी उसको बुखार चढ़ रहा है, उतर ही नहीं रहा है। काफी देर हो गई, दवाई भी ले ली, दवाई का असर भी देख लिया, कुछ नहीं हो रहा है। अब फिर बुआ जी ने हमसे पूछा कि तुम लोग कहाँ खेल रहे थे।
मैंने कहा यहाँ एकदम घर के सामने, और आई एम द आंसरेबल पर्सन बिकॉज सबसे बड़ा उनमें मैं ही था। तो मैंने कहा यहाँ खेल रहे थे, और जैसे ही ये सवाल आया तो मुझे लगा यार अब कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि जनरली आप छोटू गैंग को लेकर खिला तो लाते हो, उन्होंने कुछ मारपीट की या किसी के साथ कुछ हो गया तो आपको आंसर करना होता है, उन्होंने चाहे कुछ भी किया। मैं कहा यार ये टेबल मेरी तरफ तो नहीं घूम रही कहीं मुझे अपने आप का बोलते ना भविष्य अंधकार में और खतरे में दोनों में लग रहा था। तो जैसे ही मेरे से पूछा तो मैंने कहा हम यहाँ खेल रहे थे। बोले उस घर में गए थे क्या? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, घर में नहीं गए। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद में, और मुझे नहीं पता था इस घर के साथ क्या कनेक्शन है, मैंने बोला हाँ। मैंने कहा एक शॉट मारा था, ये घर गया था, वहां से बॉल उठा लाया। बोले ठीक है जी। फिर उस बुआजी के लड़के से पूछा गया, बुआजी ने खुद पूछा, बोले तू घर के अंदर गया था? बोले हाँ। बोले क्या हुआ घर के अंदर? नाउ हियर कम्स द रियल स्टोरी। बोले कुछ नहीं, मैं घर के अंदर गया, वहां पे अंदर एक दादी या आंटी टाइप की थी, थोड़ी बूढ़ी औरत थी, उन्होंने बॉल मेरी तरफ वापस फेंक दी, मैं बॉल लेके वापस बाहर आ गया। बोले तूने बूढ़ी आंटी को देखा था क्या? बोले नहीं। जैसे ऐसा होता है ना कई बार आप एक घर में अंधेरा है, उस तरफ कोई इंसान खड़ा है, वो दिख रहा है, उसने बॉल फेंकी, हम लेके आ गए। तब बुआजी समझ गए कि भाई साहब ये बॉल जो तुम्हारी तरफ फेंकी है किसी ने, वो कोई बूढ़ी आंटी उसके अंदर रहती नहीं है, ठीक है। हाँ, एक्चुअली वो घर जो है वो एक डिस्प्यूटेड लैंड पे बना हुआ है, वो गांव की जमीन थी या फिर किसी पुराने दो भाइयों की जमीन रही होगी, किसी एक ने बना लिया। उस घर के नीचे किसी की पुराने टाइम की कुछ, जिसको हम बोलते हैं ना, किसी को मरने के बाद में दफनाया गया होगा, और जिस भी कारण में उसकी मौत हुई होगी, वो जो कारण है वो सही कारण नहीं रहे होंगे। ये सब स्टोरी अब बुआजी हमें बता रहे थे। तो बोले वो जो घर है ना, उसके अंदर कोई नहीं जाता, इसीलिए ये जो बंजारे हैं, जिसने वो घर बनवाया, घर बनवाते वक्त भी ऐसे इंसिडेंट हो गए थे कि दीवार में क्रैक आना, लेंटर वाली आप छत बीम्स के नीचे सपोर्ट डालकर छोड़ रहे हो कि सुबह लेंटर लगेगा, वो रात को ढह जाना, मजदूरों की तबीयत खराब होना, मजदूरों को अलग अलग चीजें दिखाई देना, सुनाई देना। तो एनी हाउ ये कंस्ट्रक्शन हो तो गया, बट इसके अंदर कोई रहता नहीं है और ना ही कोई रह सकता, बिकॉज वो जो औरत है वो किसी को रहने नहीं देती। और इसीलिए बंजारे जो है ये बाहर बैठे हैं। तो बोले तू इस घर के अंदर क्यों गया? तो बोले मम्मी मुझे तो नहीं पता था ये बात। और बोले तूने उसको देखा? बोले देखा तो नहीं, बट हाँ बॉल उन्होंने ही फेंकी थी, ये बात मेरे को अच्छे से पता है। तो बुआजी जो है वो एकदम बोलते हैं ना पुरानी समझदार औरत थी गांव की, तो उनको पता था क्या करना है। सीधा गए बजरंगबली के पास, जो घर में मंदिर होता है, वहां से विभूति उठाई, विभूति आई बिलीव आप समझते होंगे, टीका किया, थोड़ी जीभ पे लगाई और आराम से बोला कि अब रेस्ट कर, सब सही हो जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ किया, ठीक है। तो देखते ही देखते उसकी तबीयत भी ठीक होगी, सेट एकदम। मैं कहा ओ भाई। फिर अब भैया रात के एक्साइटमेंट में हम भी अपने घर से देखने की कोशिश कर रहे कि हाँ प्रोग्राम है क्या। बस फिर घर वालों की एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन आ गई कि अब आपको यहाँ नहीं खेलना है, खेलना है तो गांव के बाहर, यहाँ जो एक प्ले ग्राउंड है वहां खेलने जाओ, इस घर की तरफ आपको अपना चेहरा भी नहीं करना है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि अगर उसकी फील्डिंग की जगह मैं होता और मैं अंदर जाता वो तो बॉल किसी की तरफ, पासिंग द पार्सल किसी की तरफ भी फेंक सकती थी। बच गए भाई। बस वो जो छुट्टियां हम स्पेंड करने के मूड से आए थे 1-2 हफ्ता, फिर जैसे जल्दी मैंने कहा अब यहां से पैकअप हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। वो जो बुआजी का लड़का वो भी बोल रहा मुझे भी तेरे साथ ही ले चल यार वहीं चलते हैं, यहाँ क्या करेंगे। मैं कहा ये भी ठीक लग रहा है। तो ये अब कहानी है जी, ठीक है। तो आप भी कहीं खेल रहे हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, बहुत पुरानी है, आपके पास भी अगर अंदर से बॉल आए तो बॉल मत पकड़िएगा।